हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर मंडे। किस तरीके के लेवल पे हम काम करके पैसा बना सकते हैं। मैंने रिसेंटली यस्टरडे आई मेड अ वीडियो ऑन द फाइनल पाथ। निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, जिसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियोस में कल जाएंगे। कल ये लगा था मार्केट कितना गिर सकती है, मार्केट क्रैश करेक्शन। यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन एलियट वेव के हिसाब से एनालिसिस किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो आप उसको देख सकते हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनल ट्रेंड ऑफ द मार्केट। लेकिन एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की वजह, जो इंटरडे ट्रेडर्स, मेरे दोस्त मेरे भाई जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, और उसमें ट्रेंड का उतना बड़ा योगदान नहीं होता है। ऑफकोर्स हमें लेवल्स के ऊपर खेलना होता है। तो क्या वो लेवल्स बनते हैं मंडे के लिए जिसके ऊपर काम करके हम पैसा बना सकते हैं, देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले गाइस, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें वीडियो को, ताकि यूट्यूब का जो वो है गाइस, अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को, कमेंट करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। ठीक है। मार्केट में अगर बात करें गाइज, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक कैंडल जो बनी है गाइज, इसको बोलते हैं स्पिनिंग बॉटम कैंडल। दिस इज अ रिवर्सल कैंडल स्टिक। इफ यू टॉक अबाउट सिंगल कैंडल स्टिक, ये रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है इसके लिए। लेकिन इसका हाई टूटना बहुत जरूरी है। रिवर्सल कैंडल स्टिक तो है, लेकिन ये काम कब करेगी? जब इसका हाई टूट जाएगा। अगर इसका लो टूट जाता है तो ये कैंडल काम नहीं करेगी। ठीक है, नहीं करेगी। ठीक है। सो वी नीड टू मेक श्योर के वी नीड टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। जब इसका हाई टूटता है तभी आपको एंट्री लेनी है। इसका हाई क्या है कैंडल का? अगर आप हाई देखते हैं तो दिस इज 16,453। जब तक ये क्लोज नहीं होती है डेली की कैंडल्स के ऊपर, हम इसको एक्टिवेटेड नहीं मानेंगे। ये तो आ गई सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न। साथ के साथ मैं बताना चाहता हूँ मंडे की, अगर फ्राइडे की कैंडल थी, और अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, फर्स्ट, ये पहले दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये पांचवा दिन और ये छठा दिन। दिस इज फॉर दिस इज फॉर फ्राइडे, दिस इज फॉर थर्सडे, दिस वाज फॉर वेडनेसडे, दिस वाज फॉर ट्यूसडे एंड दिस वाज फॉर मंडे। अगर मैं बात करूं 5 दिन की ट्रेडिंग की, ये मंडे की जो हमारी ट्रेडिंग थी, अगर आप क्लोजली ये चेक करने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि मंडे की जो क्लोजिंग आई है गाइस, जो सॉरी फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है, दिस क्लोजिंग इज, गिव मी 1 सेकंड गाइस, जो हमारी क्लोजिंग आई है, ये क्लोजिंग दो दो चीजों पर बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला, अगर आपको गैन रूल का, जब हमने लास्ट में भी वीडियोस के एनालिसिस के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि जब कभी फ्राइडे को पूरे हफ्ते का लो बनता है, लोएस्ट लो बनता है, और फ्राइडे को लोएस्ट क्लोजिंग भी आती है, तो नेक्स्ट वीक ये लो जरूर टूटता है। हाई चांसेस 80 to 90%। ठीक है, ये टूटता है। ये ज्ञान के हिसाब से, ज्ञान का रूल है। ठीक है, काफी अच्छी तरह से काम करता है, बिल्कुल काम करता है। तो ये लो नेक्स्ट वीक आपको टूटता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। हो सकता है टूटने के बाद ऊपर चला जाए, मार्केट वो बात की बात है, लेकिन ये आपको लो नेक्स्ट वीक टूटता हुआ जरूर दिखाई पड़ सकता है। तो इस बात का आपको रखना है ध्यान। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है? ये तो नेगेटिव चीज होगी, पॉजिटिव क्या है? पहली, एक रिवर्सल कैंडल बनी है। ठीक है, रिवर्सल कैंडलस्टिक बनी है। दूसरा, हमारा जो बॉलिंजर बैंड का स्ट्रैटेजी है गाइस, बॉलिंजर बैंड मैंने आपके स्क्रीन पे लगा दिया, और अगर आप देख पा रहे हैं तो बॉलिंजर बैंड ये पहले भी बाहर आया था। अब एक और बार अगर आप देखेंगे तो ये बॉलिंजर बैंड के बाहर आ चुका है, विच मीन्स अ साइन ऑफ रिवर्सल। मिड बैंड तक इसको जाना चाहिए, मिड बैंड तक इसको जाना चाहिए। उसके लिए भी इसका हाई टूटना जरूरी है। तो अगर इसका हाई टूटता है तो एक पोजिशनल कॉल बनती है, जो आपके बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड तक जाने के लिए ताकत रखती है। एक रिवर्सल जो मिड बैंड तक जाने तक का टारगेट रखता है, लेकिन उसके लिए हमारे इस कैंडल का हाई हाई टूटना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये ऊपर जाके इसको टच करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, ट्रेंड बेसिकली जो है वो है,
और क्योंकि बॉलिंजर बैंड थोड़ा स्ट्रेच होगा तो हो सकता है मार्केट आपको आप कुछ दिन तक यहाँ पर साइडवेज भी दिखाई दे पड़े। ठीक है, तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है, बट हाँ एक छोटा सा पुल बैक दोबारा से बनता है मार्केट के अंदर, जो आपको देख बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बॉलिंजर बैंड हमारा क्या बोल रहा है, एक रिवर्सल बोल रहा है, कैंडल स्टिक भी रिवर्सल बोल रही है, बॉलिंजर बैंड भी रिवर्सल बोल रहा है। और रिवर्सल की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं हाइकेनाशी कैंडल स्टिक्स की। हाइकेनाशी कैंडल स्टिक्स की मैं बात करूँ तो ये कहीं से रिवर्सल नहीं बोल रहा है, इसने एक रिवर्सल कैंडल जरूर बनाई थी, लेकिन उसने एक और फॉलो अप कैंडल बना दी है। ठीक है, तो वहाँ पर मार्केट यहाँ से रिवर्सल की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका एक बड़ा कैंडल बन चुका है। तो मार्केट अभी फॉर नाउ इट्स शोइंग डाउन मूव ओनली। ठीक है, डाउन मूव ओनली। चलिए थोड़े छोटे लेवल के ऊपर आके कोशिश करते हैं कुछ और एनालिसिस करने की, इंटरेस्टिंग एनालिसिस, ताकि आपको समझ में आ सके। अगर देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर आपके सामने एक पैटर्न बनाया था आवरली चार्ट के ऊपर। ठीक है, पैटर्न बनाना सीख जाओगे आप, पैसा कमाना सीख जाओगे। इट बेसिकली राइजिंग वेज काइंड ऑफ अ पैटर्न, और मार्केट ने इसका ऑलमोस्ट टारगेट दे दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट टारगेट दे दिया है, जो जा चुका है वो जा चुका है। कैसे काम कर सकते हैं वो देखते हैं, 5 मिनट के चार्ट पर आते हैं, लेवल बना लेते हैं और देखते हैं कि लेवल किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, चलिए लेवल बना लेते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ गाइस, आपको ये एनालिसिस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, ये मेरा मैंने आपको दिया था, और लॉन्ग के लिए कि भाई ये टूटता है तो आपको कहाँ पर जाने को देख को मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट की अगर आप देखेंगे तो ये एक बैरिश फ्लैग बना है, जिसका इसने ब्रेक डाउन भी दे दिया है। ठीक है, और इस बैरिश फ्लैग का टारगेट नीचे की तरफ, मैं इसको क्लोन करके अगर टारगेट निकालने की कोशिश करूँ तो ये ऑलमोस्ट 15,600 ये टारगेट मान के चलो यार, मार्केट नीचे की तरफ ही आ रही है। ठीक है, बैरिश बैरिश पे बैरिश पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, मार्केट अगर ये पैटर्न बनाती है, यहाँ से बाउंस लेके ऊपर जाने की कोशिश करती है, तब आपकी बाइंग बनती है इसके ऊपर। पहला टारगेट होगा ये, दूसरा टारगेट होगा ये, तीसरा टारगेट होगा ये। ठीक है, छोटे टारगेट आप बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर 16,450 के आसपास है ये एंट्री का पॉइंट आएगा आपका। यहाँ पर आप जो है अपना पोजीशन ऊपर की तरफ छोटा सा बना सकते हो। ठीक है, पर ये बेरिश फ्लैग का टारगेट नीचे की तरफ ही है। अगर मार्केट आपको 16,200 के नीचे जाती हुई दिखाई देती है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा इसका लो, जो कि है 16,130। 70 पॉइंट्स का टारगेट आप मान के चल सकते हो। यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, टारगेट विल नॉट चेंज। ठीक है, 16,000 ये मार्क कर दिया मेरे भाई, प्राइस लेवल ये लो। ठीक है, 16,129 और 130 के आसपास का आपका टारगेट बनता है 16। ओके, ठीक है, ये आपका 16,200 के नीचे 16,129 का टारगेट बनता है। इसके नीचे फ्री फॉल है यार, 15,895 का टारगेट है। 15,895 वो 15,900 मान के चल सकते हो। एक फ्री फॉल आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, और उसके नीचे 15,699 ये आपका निफ्टी के टारगेट होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ की अगर मैं बात करूं तो आप बाय कहाँ कर सकते हो, मार्केट आपको बाय करनी है अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो 16,352 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 16,482। ये गैप आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, 16,482 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और इसके ऊपर सॉरी फिर ये 473 आपका पहला टारगेट होगा। इसके ऊपर आपका जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा ये। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये है 16,574, 16,785, और उसके बाद बड़ा टारगेट होगा 17,038, सो एंड सो फार। ठीक है, इसकी नौबत ऊपर जाने की, इतनी ऊपर जाने की नहीं आएगी। 16,785 तक का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरीके का कैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर ये एबीसी करेक्शन होती है, जो मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, एबीसी ए बी और सी, ठीक है, ये प्रॉपर, तो जो ए का हमारा साइज है, ए का साइज क्या है, वही आपका बी का साइज होगा। तो ऑलमोस्ट सी का साइज, सॉरी, ऑलमोस्ट आपका टारगेट 15,300
15,833 तक तो मान के चलो, और 15,800 के आसपास गैप भी है जो कि फिल होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो मार्केट नीचे की तरफ की तैयारी पूरी करने के मूड में है गाइस, और बेरिश साइन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। द ओनली पुल बैक इज बिकॉज ऑफ बॉलिंजर बैंड, और उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ से रिवर्सल एक बार ले सकता है डब्ल्यू का पैटर्न बना के, तो उसके ऊपर आपको नजर बना के रखनी है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट। इंटरडे के लेवल मैं आपको दे चुका हूँ निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, डेली चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडल बनी है गाइस, वो भी एक स्पिनिंग टॉप बनी है। नीचे ऊपर की तरफ से रिजेक्शन इसको बहुत ज़्यादा है, बॉलिंजर बैंड से बाहर आ चुका है, और यहाँ से भी एक पुल बैक डेफिनेटली बनता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पर भी बॉलिंजर बैंड के बाहर आया था। इसको ऊपर जाके मिड बैंड तक टच करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। इसका मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बेरिश ट्रेंड है आपके सामने, और इसका एक बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने एनालिसिस करके आपको दिखाया है, जो आपको क्लियरली बताता है कि ये एलियट वेव की जो बेसिकली ट्रेंड है वो चल रही है। ये आपका पहला, ये आपकी दूसरी, ये तीसरी वेव हो चुकी है, और अब एक पुल बैक बनता है जो 38% तक जाना चाहिए। उसके बाद में पांचवा वेव नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अगर ये एक्सटेंड होती है वेव, ठीक है, अगर ये एक्सटेंड होती है वेव, तो ये थोड़ा सा और नीचे भी आ सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, साइन यहाँ से रिवर्सल के दिखा रहे हैं। एक 38% छोटा पुल बैक ऊपर की तरफ दिखा सकता है, जो थर्ड टू फोर्थ वेव होगा। उसका कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब इस कैंडल का हाई टूट जाएगा, जो कि है 35,111। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग विल बी ए कंफर्मेशन की जो हमारी थर्ड वेव है बैंक निफ्टी की, वो खत्म हो चुकी है और फोर्थ वेव स्टार्ट हो चुकी है। उसका उसका मतलब यही होगा कि फोर्थ वेव कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम 38% तक। तो मैं यहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हैं डिटेल एनालिसिस के लिए, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ दोबारा। देखिए, जैसे ही ये 0.23, ये जो हमारा लेवल है 35,111 का, वो तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है, तो मैक्सिमम 38% तक जा सकती है। ये 38% है। ठीक है, 38% का नंबर क्या आ रहा है, 35,624 के आसपास, 35,783 के आसपास। ठीक है, तो ये यहाँ से भी वापस हो सकती है यहाँ तक, लेकिन मैक्सिमम 38% तक जाएगी। तो एक पुल बैक आएगा, वो यहाँ तक जा सकता है। इन द माइल हो सकता है मार्केट यहाँ पर टाइम पास करे, और बॉलिंजर बैंड की जो लाइन है वो नीचे की तरफ आ जाए। तो हमें ये चीज़ देखनी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी के लेवल जो मैंने आपको दिए थे वही निकाल लेता हूँ इस वापस। बैंक निफ्टी के लेवल नहीं है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी के लेवल निकाल लेते हैं गाइस, यूजिंग फिबोनाची। फिबोनाची ट्रेंड बेस। ब्लू बॉक्स के बीच में हम एक हमेशा लाइन खींचते हैं, और क्लिक ऑन रिवर्स अपसाइड। इसके भी लेवल्स ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं, 61% और सेंटर। डन, वी आर सॉर्टेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सटेंशन इसको बोलते हैं। और ये हमारे बेसिकली लेवल्स आ गए। ठीक है, ज़्यादा छोटे लेवल नहीं है गाइस, बड़े लेवल है। लेकिन आपको करना क्या है, किस तरीके से ट्रेड करना है, नो ट्रेडिंग जोन बना लेंगे इसकी। ये इसकी नो ट्रेडिंग जोन है, इसको करेंगे लाल। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, मार्केट को किस तरीके से प्ले आउट करना है, अगर मार्केट 5 मिनट के चार्ट पे 34,263 के नीचे कोई क्लोजिंग देती है, आप प्ले आउट कीजिए। फर्स्ट टारगेट होगा 34,054 का, उसके नीचे आपका टारगेट होगा 33,778, 33,412, और उसके बाद एक फ्री फॉल देखने को मिलेगा 32,865 तक का। ठीक है, ये लेवल्स आप छोटे छोटे याद रख सकते हैं। अगर मार्केट
किसी भी वजह से रिवर्सल लेती है और आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देती है 34,700 के, 5 मिनट की कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, बाय बनता है। 35,111 आपका पहला टारगेट होगा, जो हमारे डब्ल्यू का टारगेट भी, एंट्री पॉइंट भी है। और उसके बाद में आपका जो टारगेट निकल के आएगा गाइस, वो आएगा 35,508 और 35,763। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद एक गैप भरने की बात हो सकती है, जो आपका टारगेट आ सकता है 36,170। मार्केट जो है इसके बीच में ही रहेगी, इसके ऊपर कहीं नहीं जाएगी, तो और ऊपर के लेवल की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैंने प्राइसिंग दी है आपको, ये ही बहुत है। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइस these levels helped you in identifying. Let me just give me 1 second. कुछ स्टॉक्स भी हैं गाइस आपके लिए, जो मैं निकाल के लेके आया हूं, और आप उनके ऊपर काम करके पैसा बना सकते हैं। और उसको देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो गाइस है वो है अंबुजा सीमेंट। ठीक है, अंबुजा सीमेंट गाइस अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे के लिए स्टॉक है। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो इंट्राडे के अंदर ये एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इस लेवल के टूटने पर आपको फ्री फॉल दिखाई दे सकता है, तो इसको शॉर्ट साइड पर हम देख सकते हैं। ठीक है, क्या लेवल है, ये जो हमारा लेवल है इसके नीचे 291 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो आपको बाय करना है। जो पहला टारगेट आप लेके चलेंगे वो होगा 289 का, और उसके बाद में जो आपका दूसरा टारगेट होगा 285 का। ठीक है, ये आपका टारगेट नीचे की तरफ रह सकता है। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, जो भी कैंडल इसका ब्रेक डाउन देगी उस कैंडल का हाई आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर साइड अगर आपको मार्केट इस लेवल के ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, ठीक है, ये जो है, तब ये एक फ्लैग पैटर्न बन जाएगा गाइस। ठीक है, मैंने क्या बोला, लेवल्स के ऊपर काम करना है, तो ये एक फ्लैग बन जाएगा, और उस फ्लैग के मुताबिक इसका जो टारगेट निकल के आएगा ऊपर की तरफ वो है, ठीक है, 302। ठीक है, 302 पूरा अगर मैं बात करूं तो ये है आपका नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन, इसके नीचे आपको सेल करना है। टू, तो उसको लाल कर देते हैं। 291 के नीचे सेल करना है, इसका टारगेट क्या होगा, 289 पहला टारगेट होगा, और 285 दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, आप इसको स्टॉप लॉस बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं 294 को, 3 रुपए का स्टॉप लॉस। और इस बाई साइड एंट्री मिलती है तो इसको स्टॉप लॉस बनाएंगे, 291 को स्टॉप लॉस बनाएंगे, 294 को एंट्री पॉइंट बनाएंगे, और 302 तक अपना टारगेट लेंगे। ठीक है, इसके बीच में एक आपको और पिट स्टॉप मिलेगा, जो आप मान सकते हैं ये ऊपर की तरफ आपका टारगेट बन सकता है एज अ पहला टारगेट। ठीक है, तो 297 पहला टारगेट और 302 आपका दूसरा टारगेट। ठीक है, ये अंबुजा सीमेंट याद रखिएगा, आपको मोमेंटम देता हुआ दिखाई देगा। दूसरा जो स्टॉक गाइस लिस्ट के अंदर है वो है स्कॉट्स। और स्कॉट्स की मैं बात करूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर है अभी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर है। ये जो लाइन है गाइस मैंने आपको खींच के दी है, ये बेसिकली यहाँ से जो पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, और इसके ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आपको ये वाला लेवल दोबारा आते हुए दिखाई देगा। तो एक बार लेवल्स बना लेते हैं, किस तरीके से आप उन लेवल्स के ऊपर काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टारगेट मान के चलिए 1862 आपका टारगेट बनेगा। अगर आपको 1833 के ऊपर मिलता है 5 मिनट का कोई भी कैंडल, बिंदास बाय कीजिए। आपका पहला टारगेट होगा इस कैंडल का हाई 1844, और 1862 आपका दूसरा टारगेट नीचे ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट दूसरी तरफ से खिल जाती है, मतलब रिवर्स कर जाती है, मार्केट के साथ में फ्लिप करना है हमने भी, और ये क्या बनता है गैस, ये एक बैरिश फ्लैग बनता है। ठीक है, ये एक बैरिश फ्लैग बनता है, और अगर ये बैरिश फ्लैग टूटता है, जिसका मोटा मोटा लेवल आप ये लेके चलिए, ये लेवल अगर टूट जाता है तो मार्केट आपको नीचे के लेवल भी दिखा सकती है। ठीक है, जो नीचे के लेवल क्या बनते हैं, पर इंटरडे में ऐसे ही होता है, जैसे लेवल टूटे, जहां पर जिस साइड टूटे उस साइड में आपको प्ले आउट करना है। ठीक है, तो उसका लेवल बना लीजिए। ये लेवल के नीचे अगर आपको मार्केट मिलती है, लाल कर देता हूँ। ठीक है, 1811 के नीचे अगर आपको मार्केट मिलती है तो आपको नीचे की तरफ इसको शॉर्ट सेल करना है। ठीक है, 1800 पहला टारगेट होगा, और 75860 का टारगेट नीचे की तरफ आपको दूसरा टारगेट मिलेगा स्कॉट्स के अंदर। ठीक है, दोनों तरफ के टारगेट मैंने आपको दे दिए। चांसेस बुलिश होने के ज़्यादा है, बाकी आप लेवल के ऊपर काम कर लीजिएगा।
अशोक लेलैंड दूसरा स्टॉक है, ठीक है। ये भी वही काम कर रहा है जो स्कॉच के साथ में हुआ है गाइस, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पर इसका ये बन रहा है बेरिश फ्लैग। अगर ये टूटता है, ठीक है, तो क्लोन करके देखेंगे कि कितना टारगेट नीचे की तरफ मिलता है आपको। मार्केट आपको नीचे के लेवल दिखा सकती है यहाँ तक के। एंट्री पॉइंट क्या बनेगा आपका, ठीक है। बेसिकली रिस्की ट्रेडर्स को तोड़ने के लिए सेफ एंट्री बनती है इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे, और इसके ऊपर 5 रुपए, सॉरी 2 से 2 रुपए इसका स्टॉप लॉस लगाइए, और नीचे के लिए इसको प्ले आउट कीजिए। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स करती है किसी वजह से, मार्केट 5 मिनट के ऊपर 108 के ऊपर 5 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज कर देती है, तो मान के चलिए ये डब्ल्यू का साइन होगा और मार्केट आपको टारगेट जो देगी बिंदास 115 के लिए आप ऊपर की तरफ प्ले आउट कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं वो जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उसका लो अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं, ठीक है गाइस। ये थर्ड स्टॉक हो गया। और फोर्थ स्टॉक इन द लिस्ट दैट आई हैव शॉर्ट लिस्टेड इज इंडिगो, जो बेसिकली ओनली बाय साइड है, ठीक है। मैंने आपको 3 जो स्टॉक दिए वो बेसिकली सेल साइड एंड बाय साइड दोनों साइड दिए, ठीक है। किस साइड भी निकलता है निकले, लेकिन जो इंडिगो है, इंडिग्लोब टेक्नोलॉजीज एविएशन, ये मैंने आपको दिया है ओनली बाई साइड के लिए। देखेंगे यहाँ, देखेंगे तो बहुत खूबसूरत यहाँ पर फिर बेयर्स ने धावा बोला, उसके बाद बेयर्स बुल्स ने वापस कंट्रोल लिया और मार्केट दोबारा से इसी कंसोलिडेशन जोन में चली गई है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गाइस इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। एक तरीके से आप देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट आपको ये लेवल्स दोबारा से रिक्लेम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो लेवल्स बना लेते हैं, लेवल्स किस तरीके से काम करेंगे और उसको देख लेते हैं। अगर मार्केट किसी भी वजह से आपको ब्रेकआउट देती है इन लेवल्स का, तो ये लेवल्स मान के चलिए और इसको ब्लू कर लेते हैं क्योंकि बाई साइड ही है सिर्फ, ठीक है। 1744 के ऊपर आपको 5 मिनट की कोई भी एक कैंडल क्लोज होते हुए दिखाई देती है, आप बिंदास बाई कीजिए। 1787 आपका पहला टारगेट होगा, 1815 आपका दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। और एक्चुअल टारगेट निकालने की कोशिश करूं, इतना ही टारगेट आपको देखते हुए, हाँ ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। एक और टारगेट दे देता हूँ मैं आपका, ये इसका तीसरा टारगेट होगा, ठीक है गाइस। ये आपका तीसरा टारगेट होगा जो कि होगा 1831 के आसपास, ठीक है गाइस। मैंने बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस किया मंडे के लिए, जिन लेवल के ऊपर काम करके आप पैसा बना सकते हैं, साथ के साथ भी आपको 4 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा स्टॉक आपका फेवरेट रहा, ठीक है। और एज यू रिक्वेस्टेड कि एनालिसिस आपने आपको हर एनालिसिस आपने स्टॉक्स चाहिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसे स्टॉक लेके आ सकूँ जो सस्ते भी हों और किफ़ायती भी हो और प्रॉफिटेबल भी हो। तो आपको इन चारों स्टॉक्स के अंदर अच्छे मार्जिन्स मिल जाएंगे जो सस्ते भी हैं और बेसिकली आपको अच्छे टारगेट भी दे सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड आई विल सी यू गाइस इन द लाइव मार्केट।